चलें विद्यार्थियों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, हम इस पे आज इसका अध्ययन करेंगे। हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि हमारे क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस पर हम देखेंगे कि आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए हमें कितने रूल होते हैं उसके बारे में हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम डायरेक्ट की परिभाषा देखें तो डायरेक्ट की परिभाषा होती है कि वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों वक्ता के ही शब्दों में कह देने को ही हम डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वक्ता की बातों को अपनी बातों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। अतः हम यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को परिवर्तन करने का कुछ नियम हमारे पास है, हम उसको देखेंगे। उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि डायरेक्ट की बनावट कैसे होती है। अगर हम डायरेक्ट की बनावट देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण लिखा हुआ है, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। कामा और इन्वर्टेड कामा से पहले वाले भाग को हम रिपोर्टिंग क्लास बोलते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाले भाग को हम रिपोर्टेड क्लास बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखें, कामा डायरेक्ट में किसी भी वाक्य का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग क्लास होता है और दूसरा पार्ट हमारा रिपोर्टेड क्लास होता है। अच्छा, आप इस वाक्य को दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो पहला वाले वाक्य की जो हमारे पास यहाँ पर देखें सेड आया हुआ है। सेड का मतलब होता है, इसको हम वर्ब बोलेंगे, और सेड के पहले जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और सेड के बाद जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा मुख्य क्रिया होती है जो कि हमेशा सेड के रूप में आएगी। और इधर हम बात करें तो यहाँ पर देखें, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो हमारा रिपोर्टेड क्लास वाला भाग होता है, रिपोर्टेड क्लास वाले भाग में सबसे पहले हमारा देखें यहाँ पे पर्सन होगा, जिसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, फिर कर्म, या फिर जो भी होता है फुल स्टॉप हमारा लगा होता है। तो इस तरह से ये हमारी होती है डायरेक्ट की बनावट। अब इसी डायरेक्ट वाले वाक्य को हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी डायरेक्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य में बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एक रूल है, हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो रूल का पहला मतलब होता है कि इस डायरेक्ट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए हमें एक सूत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। वह सूत्र हमारे पास है, देखें लिखा हुआ है 123/सन। 123/सन का अगर हम एक्सप्लेन करें, फुल फॉर्म बताएं, तो यहाँ पर देखें 123 का मतलब होता है पर्सन, यानी अंग्रेजी में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि वह पर्सन जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, उन्हें हम आई, बी, मी, माई, आवर, अस कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे जिसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में हमारा होता है यू और योर होता है, ये हमारे सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, सी, इट, दे तथा नेम आता है। अगर इस फार्मूले का और एक्सप्लेन करें तो ये तो हमारा हो गया पर्सन। नीचे जो बटे में SON है, जिसे हम सन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये S फार होता है सब्जेक्ट, O फार होता है ऑब्जेक्ट, और N फार होता है नो चेंज। यानी कि अब इस फार्मूले का मतलब हो गया कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम उसे सब्जेक्ट से बदलेंगे, और सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। यहाँ पर देखिए हमने N फार नो चेंज कर रखा है। तो इसका मतलब कि अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम
जब इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो उसे हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा थोड़ा सा हम वाक्य यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन कहाँ मिलेगा, तो पर्सन देखें यहाँ पर है आपके पास आई। ये आई कौन सा पर्सन है भैया, देखें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम कहाँ से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें ये सब्जेक्ट होता है ही। अगर यहाँ पर हम ला दें ही यानी कि थर्ड पर्सन ला दें तो थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंजिंग। अगर यहाँ पे हम ला दें यू तो यू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का मतलब कहाँ से चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ये तो था मेरा पर्सन चेंज करने का तरीका, किस तरह से हम पर्सन चेंज करते हैं। दूसरी बात हम एक चीज़ और चेंज करेंगे, वो है क्या कि टेंस परिवर्तन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो टेंस परिवर्तन का नियम है, वो टेंस परिवर्तन का नियम ये है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि उसमें सहायक क्रिया डू या डज पाई जाती है। तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले वाक्य को हम पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेके चले जाते हैं। कब, जब हम कोई भी वाक्य को डायरेक्ट है और उसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो अब डायरेक्ट कब होगा, जब देखें यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा से लगा होगा तो ये डायरेक्ट होगा। अब इसे कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट बनाएं, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप इस रिपोर्टेड क्लास वाले भाग में यानी कामा के इधर वाले भाग में आप ये देखिएगा कि क्या यहाँ पर कौन सा टेंस है। टेंस का मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चले जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाना पड़ेगा आपको। उसी तरह से सेम सिचुएशन पास्ट की होती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाएं, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेके जाना पड़ता है। सेम सिचुएशन फ्यूचर में अगर हम आए तो फ्यूचर में अगर बिल होगा तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय वुड करना पड़ेगा, अगर सैल है तो शुड करना पड़ेगा, कैन है तो कुड करना पड़ेगा, और मे है तो माइट में परिवर्तित करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से हम टेंस परिवर्तन सीख लिए कि किस तरह से हमें टेंस परिवर्तन करना है और किस तरह से हमें पर्सन परिवर्तित करना है। पर्सन इस फार्मूले से परिवर्तित करेंगे और टेंस का परिवर्तन हम इस चार्ट से या डायग्राम से हम परिवर्तित कर लेंगे। अच्छा, इसके आगे हम थोड़ी सी बात और याद करें, क्योंकि हमें जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना है तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 सेंटेंस पढ़ने हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, और फिर लास्ट में हमें ऑप्टेटिव। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमें 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सवाल बनता है कि हम किस तरह से समझें कि कोई वाक्य अफर्मेटिव में है कि नहीं है। तो उसके लिए आप गौर कीजिएगा कि यदि कभी भी कोई भी डायरेक्ट वाला वाक्य दिया जाए तो रिपोर्टेड क्लास वाले पार्ट में जो कामा इन्वर्टेड कामा के दाहिने साइड में है उसमें आप देखेंगे कि यदि शुरू में यहाँ पे कर्ता, जिसे हम पर्सन कह रहे हैं, अगर शुरू में कर्ता है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो ऐसे वाक्यों को हम ये मान लेंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव है। देखें, हमने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस कह रखा है या अफर्मेटिव सेंटेंस करें, चाहे आप उसे असर्टिव कहें या अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, जिसकी पहचान है कि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता, यानी वाक्य के प्रारंभ में कर्ता। कर्ता का मतलब यहाँ नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन का मतलब नाम होता है, प्रोनाउन का मतलब नाम के बदले में जो कुछ बोला जाए। जैसे हमने यहाँ पर नाउन के बजाय प्रोनाउन ले रखा है। अगर यहाँ पे मोहन, सोहन, रवि, गीता वगैरह कुछ भी लिख दें तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता की जगह पे रहता है। यदि शुरू में कर्ता है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो उसे आप कहेंगे कि भैया वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव वाले सेंटेंस की पैसे इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग क्लास को बदलना सीखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग क्लास को बदलने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें कि जो ये सेड है उसे हम टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो सेड हमारा होता है, इस सेड को हम किस में परिवर्तित कर लेते हैं, टोल्ड में परिवर्तित कर लेते हैं। सेड जो होगा वो किस में परिवर्तित होगा, टोल्ड में परिवर्तित होगा। कब, जब अफर्मेटिव होगा। और अफर्मेटिव कब होगा, जब उसके शुरू में कर्ता होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। जब शुरू में कर्ता और लास्ट में फुल स्टॉप होगा तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे कि ये असर्टिव है या तो फिर अफर्मेटिव है। अब असर्टिव वाले सेंटेंस की अगर हम इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि सबसे पहले हमें सेट बदलना है। तो सेट बदलने के लिए अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में सेट को हम किस में बदल लेंगे,
टोल्ड में बदल लेंगे। और जो कामा इनवर्टेड कामा है उसकी जगह पे एक कनेक्टर वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप याद रखना, दैट का प्रयोग करते हैं, यानी सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट से। यानी सेड को, इस सेड को हम किस में बदल लेंगे, टोल्ड में, और कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम आगे इस पार्ट को हम पूरा करेंगे। देखें थोड़ा सा हम परिवर्तित करके बताते हैं। जैसे हमारे पास देखें यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, फिर सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये मेरा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसके शुरू में करता है और लास्ट में फुल स्टॉप है। अब सेड को हमने टोल्ड बदल लिया तो इस टू की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिएगा मी है, हम यहाँ पर मी लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ कामा इनवर्टेड कामा है, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। दैट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस बदलने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि आप पहले पहचाने कि असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है। और जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा कि ये असर्टिव है क्योंकि इसके प्रारंभ में करता है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो फटाक से आप क्या कीजिएगा, सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और कनेक्ट करेंगे दैट से। आगे जो हमारा रिपोर्टेड क्लास वाला पार्ट बच रहा है, ये कामा के इधर वाला भाग बच रहा है, इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे। फार्मूला क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। और सब्जेक्ट क्या कह रहा है भैया कि यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये वाला सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ पे रख लेंगे, हमारे पास हो गया ही। अब इसके मतलब क्या हो गया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किस टेंस की है, हमें इसे ध्यान देना है। तो टेंस किस टेंस का भैया, देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया आई एम होती है। और मैंने कहा कि जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यदि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटीन्यूअस में लेके जाना पड़ेगा, और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर होती है। अब ही के साथ में तो वाज ही लगता है ना, ही वाज। और उसके बाद देखें रीडिंग, यहां पर उतार लीजिएगा, रीडिंग ए बुक। इस तरह से आपका जो डायरेक्ट वाला पार्ट था वो इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करें। सबसे पहले देखें असर्टिव सेंटेंस हमें पहचान करनी पड़ेगी। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि भैया जब शुरू में करता होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेड को टोल्ड में परिवर्तित करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जहां कामा इनवर्टेड कामा है वहां पर दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए जो कनेक्टर वर्ड अफर्मेटिव यानी असर्टिव में यूज किया जाता है वो होता है दैट। दैट का प्रयोग करने के बाद हम किसके पास पहुंचेंगे, पर्सन के पास पहुंचेंगे। ये पर्सन कौन सा है भैया, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो कहां से बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कहां पाया जाता है, इस तरफ, यानी ही हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को उठाइएगा और जहां पे आई है वहां पे ही रख दीजिएगा। आई एम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्यों, हम सहायक क्रिया से जान लेते हैं। सहायक क्रिया देखिए हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया आई एम होती है। अब नियम कह रहा है कि यदि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय आपको पास्ट कंटीन्यूअस में जाना पड़ेगा, और पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि इसकी सहायक क्रिया एज लगा, वाज लगाएंगे तो वाज। बाकी इधर कुछ बदलने वाली चीज नहीं है। हम सब रीडिंग को उतार लेंगे, ए बुक उतार करके लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारा था आज का क्लास, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, जो कि हमारा असर्टिव क्लास था। जय हिंद।